Assalamu alaikum everyone and welcome back. My 5 years architecture degree is over and I guess so is my life. This is Architect Shahriyar. I think it's time you make peace with it. This is Architect Maheen. And you are watching yet another episode of Let's Talk Architect. She's the one, I'm the one. 1 and 1, 11. So guys, this is episode 11 and we have come this far. We have done 10 episodes. Thanks to all of you out there for your amazing support, for your follows, for your appreciation. We wouldn't be able to pull this off without the support of you guys. So thank you so much. Today our video is about that one question that gives us nightmares. It's not the only question. Why? शादी और काम का क्या? Yeah, शादी भी, but today we are going to discuss about what to do after your architecture school. In today's video, we are going to discuss 8 different possibilities जिनको हम discuss करेंगे और आप figure out कर सकते हैं, आप navigate कर सकते हैं कि आपने अपनी डिग्री के बाद करना क्या है. So let's just hit it. So the first thing you can and must do is celebrate. So I've seen a divide है. कुछ लोग इतना सेलिब्रेट करते हैं कि मार्केट में जो थोड़ी बहुत वैकेंसीज आती हैं वो जब निकल जाती हैं तो उनको याद आता है कि हमने तो जी अप्लाई करना था. और कुछ लोग हैं जो स्टार्ट करते हैं राइट आफ्टर द थीसिस लाइक आई डिड. बट नाउ व्हाट आई फील इज कि सेलिब्रेट करने में एक म्याना रवि होनी चाहिए थोड़ी सी. आप इतना भी सेलिब्रेट ना करें कि आपकी अपॉर्चुनिटीज निकल जाएं और आप इतना भी कम सेलिब्रेट ना करें कि आप थोड़े टाइम बाद आपको लगे कि आप ओवरवर्क्ड हो गए. ऑनर्स या डिस्टिंक्शन आ गई है तो उसमें घुल नहीं जाना है. यू हैव टू मूव ऑन. समबडी वेरी स्पेशल सेड दिस टू मी कि आपको कुछ अचीव करना होता है तो मेहनत बहुत सालों की होती है लेकिन सक्सेस थोड़े सेकंड्स की होती है. और अक्लमंदी यही है कि वो सेकंड सेलिब्रेट करके यू मूव ऑन. सो यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो आपकी लिस्ट में अचीव करने के लिए. इसी के साथ एक छोटी सी टिप जॉब लेने के लिए कि जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं ना तो आपका एक सोशल नेटवर्क डेवलप हो जाता है. आपने 3rd ईयर 4th ईयर में इंटर्नशिप की होगी तो जो आपकी मार्केट है जो कि काफ़ी छोटी है और जिसमें कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपको एक लिवरेज मिल जाएगा जॉब लेने के लिए बिकॉज आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नाम बना लिया होगा और वो आपको शायद दोबारा रख सकते हैं वो किसी नई पोजीशन. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हैव योर पोर्टफोलियो रेडी. So portfolio is that one important thing जो हम during the degree भी neglect कर रहे होते हैं and after the degree भी हम usually इसको छोड़ देते हैं. It's very important to know कि चाहे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें या चाहे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें, दिस इज़ गोइंग टू बी दैट फर्स्ट थिंग जो आपकी एब्सेंस में बताएगी कि आप किस तरह के आर्किटेक्ट हैं, आप कैसा काम कर रहे हैं और आपके काम करने का तरीका क्या है. सो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि जैसे ही आपकी डिग्री ख़त्म हो, लेट से अगर आपने 25 से 30 प्रोजेक्ट किए हैं तो आपके पास आधे प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनको आप दोबारा रिविजिट करें, उनके रेंडर्स निकालें, उनकी दोबारा डिटेल्ड आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनाएं और उनके बारे में अच्छा सा जो है वो टेक्स्ट फॉर्म करें. अपना जो आपका पोर्टफोलियो है वो क्रिस्प होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए एंड दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग जो कि आपको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करे. आजकल सारे जो हैं वो ऑनलाइन पोर्टफोलियो प्रेफर करते हैं. सो आर्किस्तान इज़ अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर दैट. आप अपने प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अपलोड करें, उनके बारे में डिटेल लिखें एंड दिस कुड बी योर ऑनलाइन पोर्टफोलियो दैट यू कैन शेयर विद एनीवन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब और मास्टर्स. द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज प्लान अ मास्टर्स डिग्री. सो मास्टर्स क्रेविंग्स जो है वो आपको बैचलर से ही शुरू हो जाती हैं अगर आप सच में मास्टर्स करना चाहते हैं. आई बिलीव दूसरा आपका थीसिस बहुत हद तक डिफाइन कर देता है कि आपको किस चीज़ में मास्टर्स करना है और अगर ऐसा ही है तो आपको प्लान करना है कि मास्टर्स कैसे करना है. उसके लिए ज़रूरी है कि ये सोचा जाए कि जो आपने मास्टर्स है वो राइट आफ्टर योर बैचलर्स करना है या आपको एकेडमिक ब्रेक लेनी है मास्टर्स करने के लिए. ये सब डिपेंड करता है कुछ सर्कमस्टांसेस पे. आपने पाकिस्तान में मास्टर्स करना है या आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उसका मास्टर्स यहाँ पे नहीं होता और आपको कहीं बाहर जाना है. आपको सेल्फ फाइनेंस से मास्टर्स करना है या आपको स्कॉलरशिप पे मास्टर्स करना है और आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उनको एक्सपीरियंस वाइज क्या चाहिए जो आपके पास है या उसके लिए जॉब करना ज़रूरी है. आई पर्सनली रिकमेंड कि आप मास्टर्स जो है वो 1 या 2 साल के बाद प्लान करें. उससे 2 चीज़ें होंगी. पहला ये कि आपने बैचलर्स में जो भी सीखा है वो आपको प्रोफेशनली इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा और जब आपको इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा तो ये नहीं होगा कि जब मास्टर्स करके आ रहे हैं राइट आफ्टर बैचलर्स तो आप एकेडमिकली तो स्ट्रॉन्ग है पर आप प्रोफेशनली जीरो है. दूसरा, प्रैक्टिकली इक्विप्ड होंगे ना तो आपके मास्टर्स के प्रोजेक्ट बहुत रिफाइंड होके निकलेंगे. वो ऐसे नहीं होगा कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है एंड यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट और इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा कि आपको प्रैक्टिकली चीज़ों का अंदाजा है कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होती हैं. आपको सिर्फ ये करना है कि आपको टाइम एंड एफर्ट डालनी है बिकॉज लाइफ रिक्वायर्स दैट. बाकी जो भी होगा जब भी होगा जैसे लिखा हुआ होगा इंशाल्लाह.
Now moving on to next, become an entrepreneur. सो हमने शुरू में बात की थी थीसिस के टॉपिक में कि आपका इंटरेस्ट जो होता है उसके पे फोकस करें, एंड बाय दिस टाइम आपको अपना इंटरेस्ट पता चल जाना चाहिए. सो इफ़ यू हैव गुड मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपके पास फंड्स हैं, अगर आपके पास बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं एंड यू थिंक दैट यू कैन, देन यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर. हम में से बहुत ज़्यादा लोगों को एक डिज़ायर होती है थोड़ी सी और रिकग्निशन लेने की. सो दिस इज़ अ गुड वे कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अपनी आप फर्म ओपन करें. और फर्म ओपन करने से होता ये है कि दिस इज़ अनदर डिफरेंट टेक ऑन लर्निंग. आप डिफरेंट तरीके से ग्रो करते हो, डिफरेंट तरीके से चीज़ों को सीखते हो, और नॉट ओनली एज एन इंडिविजुअल बल्कि आप अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहे होते हो उन लोगों के लिए जिनको मार्केट में नेट से जॉब नहीं मिल रही, तो आप उनको वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में, बल्कि सारे इंस्टीट्यूट में जो है पूरी जगह से, हर जगह से जो है वो स्टूडेंट्स आते हैं. और आफ्टर द डिग्री हर स्टूडेंट की विश होती है कि वो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, वैसे या जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे काम करने की. So if you can create an opportunity for people to work in your area, तो अपने इलाकों में जाएं, वहाँ पे काम करें जहाँ पे सैचुरेशन कम है, वहाँ पे आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करें. उन इलाकों में भी ज़रूरत है, बल्कि उन इलाकों में ज़्यादा ज़रूरत है. एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है. आपके लिए ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप पहले एक फर्म में काम करें, 1 साल लगाएं, 2 साल लगाएं, एंड देन स्टार्ट योर ओन बिजनेस. स्टार्टिंग अ बिजनेस, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, इट्स गोइंग टू बी टफ, बट आई एम गोना टेल यू इट्स डेफिनेटली वर्थ इट. यू कैन आल्सो स्टार्ट पॉलिशिंग योर स्ट्रेंथ्स. पाकिस्तान की जो जॉब मार्केट है वो इतनी वर्सटाइल नहीं है. हम हमेशा ये बात करते हैं, हमने अपनी वीडियोस में भी ये बात की कि अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें, कोशिश करें मर्ज करने की इंटरेस्ट को आर्किटेक्चर के साथ. बट द ट्रूथ इज़ कि बाहर आपको ऐसी विंडो मिलती नहीं है एक्सप्लोर करने की, और जब तक वो विंडो आपको मिल नहीं रही है तो आपने प्रोफेशनली बेसिक्स तो सीखनी है ना. तो जब तक आप प्रोफेशनली बेसिक्स सीख रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को, अपनी चीज़ों को रिफाइन करने का मेजर तरीका ये है कि यू परस्यू शॉर्ट कोर्सेज ऑनलाइन. लोकली और इंटरनेशनली आपने वो कोर्सेज देखने हैं जो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन करते हैं. वो सब सब्जेक्ट कोर्सेज भी हो सकते हैं, इंटीरियर रिलेटेड भी हो सकते हैं, अर्बन रिलेटेड भी हो सकते हैं, साइट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हो सकते हैं, या वो सिंपली सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो सकते हैं. कौन से नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, आपको 3D में इंटरेस्ट है, यू कैन लर्न न्यू सॉफ्टवेयर जो मार्केट में नहीं है, एंड यू कैन इंक्रीज योर वैल्यू विद दैट. सो व्हाटएवर जॉब यू विल बी डूइंग, उसका थोड़ा सा कोटा निकालें फॉर दीज कोर्सेज, या ढूंढें फ्री कोर्सेज, देयर प्लेंटी ऑनलाइन अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए. ये आपकी हेल्प करेगी 2 चीज़ों में. अगर आपने अपना काम शुरू करना है अपने इंटरेस्ट को लेके, तो ये उसकी बेस डेवलप कर देगी. और अगर आपने मास्टर्स करना है अपने इंटरेस्ट को, तो यू विल हैव अ CV दैट विल स्टैंड आउट. सीखने के लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है, सो यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ टू वर्क इन द बेस्ट फर्म. ग्रेजुएट होने के बाद मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस होती है पैसे कमाना, लेकिन फॉर सम टाइम अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस को प्रेफर करें ओवर मनी, देन दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू. व्हेन यू ग्रेजुएट, अपने आसपास देखें लोकल आर्किटेक्ट्स कौन हैं, उनका काम किस तरह का है, अपना पोर्टफोलियो, अपनी CVs वहाँ पे दें, एंड ट्राई टू गेट इनटू दोस फर्म्स, एंड यू मस्ट वर्क देयर फॉर एटलीस्ट 1 or 2 years. आर्किटेक्चर फर्म में काम करने से होता ये कि आप प्रोफेशनली ग्रो कर रहे होते हो. एक उनका एक काफ़ी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है. दूसरा ये कि आप छोटे से लेके बड़े हर तरह के स्केल के प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व होते हो, चाहे वो इंटीरियर का है, चाहे वो लैंडस्केप का है, चाहे वो अर्बन का है. आपके इर्द गिर्द प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, फ्रॉम सीनियर मोड ड्राफ्टमैन टू विजुअलाइजर्स, मैनेजर्स, अकाउंट्स के लोग. आप हर किसी से थोड़ा सीख रहे होते हो, एंड दैट्स एंड ऑफ द डे योर ग्रोथ. एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो काउंट होगा एंड ऑफ द डे. और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यू आर सराउंडेड बाय एक्सपर्टीज इन दैट फील्ड. एंटरप्रेन्योरशिप में आप अपने ओन पे हर चीज़ करते हो, आप सीख रहे होते हो, उसमें कोलैप्स करने के चांसेस होते हैं. लेकिन जब आप एक एक्सपीरियंस एक अच्छी फर्म से लेके निकलते हो, तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो. यू कैन ऑल्सो गेट इनटू रिसर्च एंड इनोवेशन. हम हमेशा सुनते हैं हर डिस्कशन में, यार बाहर क्या काम करते हैं लोग, बाहर बहुत अच्छा काम करते हैं, बाहर बहुत काम होता है, बाहर बहुत नया काम होता है, बाहर सब बहुत कुछ करते हैं. वो इसलिए करते हैं बिकॉज दे रिसर्च एंड देन दे इनोवेट. वो मेहनत करते हैं जो हम नहीं करते हैं. यू कैन लिंक दिस पॉइंट टू पॉलिशिंग योर इंटरेस्ट वाला पॉइंट. अपने आसपास देखें, दुनिया में देखें क्या चीज़ हो रही है, लोग क्या काम कर रहे हैं, बाहर क्या काम हो रहा है, पाकिस्तान में क्या काम नहीं हो रहा, कौन सी चीज़ है जिसमें रिसर्च और इनोवेशन की ज़रूरत है, हम किन चीज़ों में स्टैटिक
रह गए हैं, हमें किन चीज़ों में डायनामिक होने की ज़रूरत है और उस चीज़ पे काम करने की कोशिश करें और ये सोचें कि आप उस चीज़ का कैसे पार्ट बन सकते हैं या उस चीज़ को अपनी प्रैक्टिस का कैसे पार्ट बना सकते हैं। प्लीज रिमेंबर कि जो टर्म है रिसर्च एंड इनोवेशन की, इट्स अ ब्रॉड टर्म, ओके। और हम जब भी ये टर्म यूज़ करते हैं तो सबको लगता है कि ओह इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, हम अभी बहुत यंग हैं, ये चीज़ बात की है या ये चीज़ हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी छोटी सी छोटी चीज़ can make an input to research and innovation. आपकी new methodological approach to your site study can be a step towards research and innovation. आपके किसी भी छोटे से project में material study, material innovation can be a small step to research and innovation. Public को consult करना on a bigger project, on a small project जो public related है, can also be a step towards research and innovation. It doesn't have to be something huge क्योंकि छोटे छोटे steps लेके ही आप कोई बड़ा impact create कर सकते हैं. So the last one is become a travel blogger. This is a digital era. We are moving into 2023. हर चीज़ जो है वो YouTube पे है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है, जिस तरह हम भी है। The world is full of architectural wonders. दुनिया में बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमें नहीं पता, हमें अपने दूसरे शहरों का नहीं पता. So if you are into traveling, if you are into blogging, and if this thing is fascinating to you, then what you can do is you can visit those sites, explore those areas, and you can create your websites, you can create your social media platform. आप लोगों को educate कर सकते हैं, आप उनको architecture के बारे में बता सकते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में बता सकते हैं, new materials, new technologies, new methodologies. There's a lot that you can do as a blogger. जब आप blogging कर रहे होते हैं तो आप लोगों को architecture के बारे में explain कर रहे होते हैं, उनको educate कर रहे होते हैं, and you are benefiting your society with this information. I hope this video was helpful or useful रहेगी for all of you guys to choose the right path for you. पाकिस्तान का है आर्किस्तान और तुम सबसे है आर्किस्तान. So do not forget to register yourself, make use of this facility and become a part of the larger architecture community. You can do so by visiting www.arkistan.com. Please do not forget to follow us on our socials and subscribe to our YouTube channel. Alright, so that's it. See you inshallah next Sunday. Till then, Hafiz.